बड़ी खबर यह है कि 24 दिन से चला आ रहा आंदोलन खत्म। देवेंद्र महतो का अनशन भी खत्म हो गया है। झारखंड सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी है। टीडीपीएल की परीक्षाओं को भी रद्द किया गया है। छात्रों के एकजुट का प्रदर्शन हालांकि अभी भी जारी है। सीबीआई जांच की मांग पर छात्र अड़े हुए हैं। तो एक जो गुट है छात्रों का वो तो खुश हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ जो छात्रों का एक और गुट है वो अभी भी प्रदर्शन जारी रखेगा। उसके पीछे की वजह यह है कि ये चाहते हैं कि जो सीबीआई जांच है वो मामले में हो, और आप देख रहे हैं कि डे वन से ये मांग छात्रों की तरफ से उठाई गई। हालांकि सरकार सीबीआई जांच को तैयार नहीं है। 24 दिन से ये आंदोलन जो चल रहा था ये अब खत्म। देवेंद्र महतो का अनशन भी खत्म हो गया। आप जानते हैं कि वो लगातार अनशन पर बैठे हुए थे। अब ऐसे में झारखंड सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। टीडीपीएल की परीक्षाओं को भी रद्द किया गया है, और इसके बाद भी जो छात्रों का एक गुट है वो अपना प्रदर्शन जारी रखेगा। और उनका ये कहना है कि हमारा प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक सीबीआई जांच इन पूरे मामलों में हो नहीं जाती है, क्योंकि इनका ये कहना है कि सीआईडी जो जांच कर रही है इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच हो। अब सीबीआई जांच तक प्रदर्शन जारी रहेगा, ये छात्रों के एक गुट की तरफ से कहा गया है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि बाकी तो मांगों को मान लिया है सरकार ने, लेकिन अभी भी एक जो गुट है छात्रों का वो इस बात को लेकर, इस मांग को लेकर प्रदर्शन करता रहेगा। उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। और इस बीच ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी धनंजय मंडल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। धनंजय, छात्रों की सभी मांगों को सरकार ने मांग लिया है, लेकिन इसमें एक मांग जो सीबीआई जांच की बात है उसको नहीं माना गया है, और इसीलिए एक जो गुट है छात्रों का उन्होंने तो अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया, आमरण अनशन, लेकिन अभी भी जो एक छात्रों का गुट है वो अपना प्रदर्शन जारी रखेगा। उनका क्या कहना है, और क्या यहाँ पर ये जो छात्र हैं बाकी कह रहे हैं? प्रीति, देखिए कल तकरीबन मंत्रालय में 4.5 घंटा मैराथन बैठक चली। मैराथन बैठक में सभी मंत्री मौजूद थे। उसके बाद एक डिसीजन लिया गया, मुख्यमंत्री तरफ से कहा गया कि जेएसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम हुए हैं वो एग्ज़ाम सभी को रद्द किया जा रहा है। साथ साथ जेएसएससी जो जेपीएससी 14 और बैकलॉग थे वो पहले ही सरकार ने उसको रद्द करने की घोषणा कर दी गई थी। टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम दिए गए हैं उसमें जो रिटायर आईएएस है उसके एक एसआईटी टीम गठित की जाएगी, उससे जांच की जाएगी। बहरहाल जो छात्र की जो मांग थी शुरुआत से ही सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच को लेकर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा। देखिए सीआईडी जांच लगातार जारी है। सीआईडी जांच में एसआईटी टीम गठित करने की जो बात थी वो गठित हो करके 90 दिन में चार्जशीट देकर जाँच की जाएगी। सभी छात्रों की जैसे घोषणा की मुख्यमंत्री ने उत्साहित होकर एक रैली भी निकाला फिरालाल चौक तक। साथ साथ यहाँ पे जश्न का भी माहौल रहा, लेकिन छात्र सीबीआई जांच पे अड़े हुए हैं और लगातार आज 25वां दिन है छात्रों का। बहरहाल थोड़ी देर बाद छात्रों की जो कोर कमेटी है बैठक करेगी। बैठक करने के बाद यह निर्णय लीजिएगा आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि साफ साफ कहना है जो सीजीएल जेएसएससी सीजीएल जो नियुक्ति हुई थी कोर्ट के माध्यम से उसमें साफ साफ लिखा हुआ है उनके ज्वाइनिंग लेटर में कि जांच अगर की जाएगी सीआईडी में, जांच में कुछ अगर पाया जाता है तो उनको नियुक्ति रद्द भी की जा सकती है। बहरहाल छात्रों को जो लगातार जो ज्वाइनिंग 6 महीने से ज्वाइनिंग पे थे, मंत्रालय में जॉब पे जा रहे थे, उन लोगों का भी प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी, एक तरफ कहीं खुशी कहीं गम का मामला है। एक तरफ जिसकी नौकरी मिली थी वो गम में है, जिसको जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे खुशी में है, लेकिन छात्र का कहना लगातार हम प्रदर्शन पे जा रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। सुबह सुबह का वक्त है, बारिश के बाद जश्न के बाद लोग यहाँ पे हैं। देखिए मेडिकल की टीम भी पहुंची है। मेडिकल की टीम छात्रों की जो जांच करने के लिए आई है, लगातार जो जांच कर रही है। देखिए जो रद्द किया गया है 14 सिविल सेवा जो रेगुलर पीटी था उसको रद्द किया गया है। उसके बाद सिविल सेवा बैकलॉग पीटी 2023 का उसको रद्द किया गया है। फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था उसमें 170 पद थे उसको रद्द कर दिया गया है। सहायक वन संरक्षक जो 78 पदों के लिए था उसको भी रद्द कर दिया गया है। एपीपी रेगुलर नियुक्ति थी उसको रद्द किया गया है। ये तमाम जो नियुक्तियां हुई थी इन तमाम टीडीपीएल के द्वारा, और वो सभी चीज़ों को नियुक्ति रद्द कर दिया गया। 14 सिविल सेवा रेगुलर पीटी तो तमाम चीज़ें रद्द कर दिया गया। छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बहरहाल जो कोर कमेटी है थोड़ी देर में बैठक करेगी। देखिए सीजीएल परीक्षा में 1975 लोगों की चयनित की गई थी, उन लोगों की नौकरी कल जैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
घोषणा की, ठीक, उसके बाद सबकी ठीक है। नौकरियां चली गई और उन लोगों का अब लगातार प्रदर्शन जारी। देखिए प्रदर्शन अभी भी जारी है। मैं लौट रही हूँ आपके पास धनंजय, क्योंकि लगातार ये तस्वीरें जो निकल कर आ रही है वो अपने दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि रांची में सीआईडी ने छापेमारी की है। जेएसएससी सचिव के घर और दफ्तर पर छापेमारी की है। आज जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता से पूछताछ होनी है। सीआईडी मुख्यालय में सुधीर गुप्ता से पूछताछ की जानी है। तो अब यहाँ पर आप देखिए सीआईडी का एक्शन भी नजर आ रहा है। धनंजय लगातार बने हुए हैं। धनंजय, सीआईडी ने इस पूरे मामले में एक्शन शुरू कर दिया है। जेएसएससी सचिव के घर और दफ्तर पर छापेमारी की जानकारी मिल रही है। देखिए कल लगातार छात्रों का भी मांग था, सुधीर गुप्ता वो लोग हैं जो सचिव पद पे बैठे हैं और उनके द्वारा भी कई गड़बड़ियां की गई है, उनको जांच होनी चाहिए। कल एक तरफ जब सरकार ने छात्रों को बुलाया था बातचीत करने के लिए, उसी दौरान सीआईडी की जो टीम है सुधीर गुप्ता के घर में छापेमारी की है, जेएसएससी कार्यालय में छापेमारी की है, कई दस्तावेज इकट्ठा किया गया है। साथ ही साथ उनको आज सीआईडी कार्यालय बुलाया गया पूछताछ करने के लिए। बहरहाल अब सुधीर गुप्ता की जो उसमें संलिप्तता है वो देखने वाली बात नहीं। दिल्ली से एक जो आरोपी था उनको गिरफ्तार किया गया था, सीआईडी से इनपुट मिला था, उसके बाद उनकी पूछताछ की जा रही है। देखिए आप तस्वीरें भी आपको मैं दिखाता हूँ। सुबह सुबह जो रूटीन चेकअप होता है, सरकारी जो डॉक्टर सदर अस्पताल से पहुंचे हैं और वो छात्रों की जांच भी कर रहे हैं। बहरहाल सीआईडी उनसे जब आज पूछताछ की जाएगी सुधीर गुप्ता से क्या निकल के आता है देखने वाली बात हो, क्योंकि अभी तक सीआईडी के द्वारा अगर बताया जाए तो 23 से 24 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार पूछताछ जारी है, लगातार छापेमारी भी जारी है। और छात्र लेकिन सीआईडी से खुश इस वजह से नहीं है कि सीआईडी लोकल एजेंसी है, राज्य सरकार की एजेंसी है, उसका एक दायरा होता है। इस वजह से अगर कहीं दूसरे प्रदेशों में भी इनकी संलिप्तता होगी टीडीपीएल के द्वारा या दूसरे छात्र जहां से पहुंचेंगे उनके द्वारा एग्जाम पास किया हो गया तो उसको सीआईडी जांच नहीं कर पाएगी। इसीलिए छात्र चाहते हैं कि सीबीआई जांच दिया जाए। उनका एक दायरा ऑल ओवर इंडिया में होता है, कहीं भी छापेमारी कर सकती है, किसकी किसकी संलिप्तता है वो तमाम चीजें जुगाड़ कर सकती है और इनपुट जुगाड़ कर सकती है। देखिए ईडी से भी जो सरकार का था कि जो वित्तीय नियुक्तियां है वो जांच करेगी, लेकिन बहरहाल जब ईडी जांच करेगी वित्त अनियमितता की अगर पड़ताल में कुछ निकलता है, फाइनेंस का लेन देन का पता चलता है तो वो क्या करती है, ईडी सीबीआई को हैंड ओवर कर देती है कि हमने वित्त अनियमितता में ये चीज पाया है, आप आगे की कार्यवाही आप करें। लेकिन अगर सीबीआई की जांच अगर सरकार नहीं देती छात्रों का ना तो सीआईडी उसमें कैसे इन्वॉल्व होगी, सीआईडी कैसे जांच करेगी। तमाम चीजों को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन करें, उन लोगों की मांगे भी हैं। बहरहाल छात्रों की जो अगली स्टैंड क्या होगी, अगली रणनीति क्या होगी, कुछ देर बाद 10-11 बजे के आसपास उन लोग की बैठक होगी। 20 तारीख को तय होगा कि अब अगला कदम क्या होगा, क्या इस बात को भी माना जाता है या फिर नहीं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय तमाम जानकारी देने के लिए।